इंसान अपने परिवार के खुशी के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब वह इतनी मेहनत कर लेता है और वह अपने घर थका हुआ आ रहा है तो वह सोचने लगता है कि हमको एक गिलास पानी मिल जाए, और इसी चक्कर में वह जो है दिन रात मेहनत भी करने लगता है। लेकिन उसको नहीं पता होता है कि यह जो हम मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे ही हमारा परिवार ही हमारा साथ नहीं देगा। आज के घटना में सेम ऐसा ही होता है। जो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ मिलकर वह इतनी कड़ी मेहनत करता है और जिसकी वजह से एक दिन वह व्यक्ति इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। और जब पुलिस इस घटना को अब पूरी तरह से छानबीन करती है तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आती है तो यहाँ के जो लोग होते हैं वह सुन के अब उनको कानों पर भी विश्वास नहीं होता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश, और राजस्थान प्रदेश का जिला पड़ता है टोनक जिला, और ठीक उसी के पास ही देवाली तहसील के ही धाड़ के अंतर्गत एक गांव आता है, बडौली गांव। और बडौली गांव में ही गोकुल नाम का एक जाट होता है। उसी के खेत में बात मैं कर रहा हूं 10 फरवरी 2021 को सुबह सुबह का टाइम होता है। उन्हीं की खेत में सरसों की कटाई चल रही होती है। तभी वहाँ पर मजदूर जो होते हैं सरसों की कटाई कर ही रहते हैं। थोड़ा जैसे ही और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक कंकाल पड़ी हुई है, और वह कंकाल जो है उसके साथ एक नीली साड़ी लिपटी हुई पड़ी है। और वह उसी समय जो मजदूर होते हैं वह वहीं पर आवाज़ भी लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही उसकी सूचना जो है उस समय गोकुल जाट को दे दी जाती है, जिससे गोकुल जाट वह अपने खेत में पहुँचता हुआ देखता है। तुरंत ही उसको भी विश्वास हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास जो है महिला की कुछ चूड़ियाँ, श्रृंगार और जो है गिछिया भी पड़ी हुई थी, जिससे लगने लगे था कि यह कंकाल जो है यह महिला का कंकाल है। तुरंत ही उसी समय गोकुल जो होते हैं उसी समय वह जो है नज़दीकी थाने, धाड़ के थाने में इसकी खबर दे देते हैं, जिससे मौके पर धाड़ की जो पुलिस की जो टीम होती है उसी समय वह उस घटनास्थल पहुंचती है जहां पर वह कंकाल मिला हुआ था। तो पुलिस तुरंत ही उस समय जो है उस कंकाल को देखने लगती है। तो आस पड़ोस छान जब करती है पता चलता है उस औरत के जितने श्रृंगार थे सबको पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी थी, और तुरंत ही उसके बॉडी को उठाकर जो है वहाँ के ही नज़दीकी मेडिकल कॉलेज में जो है डीएनए टेस्ट के लिए उस कंकाल को भेज देती है, जिससे उसका सैंपल इकट्ठा हो सके। और तुरंत ही पुलिस इस केस में अब छानबीन भी करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस जो है इसकी खबर जो है अन्य वगैरह थानों में देती है, क्योंकि ताकि यह पता चले क्या कोई महिला आज से लगभग यानी कि 20 से 25 दिन ऐसा लग रहा था कोई महिला गुमशुदा हो, तो इसकी खबर तुरंत ही अन्य एरिया थानों से इकट्ठा की जाए। तो पुलिस सबसे पहले और थानों से भी यह खबर लेने लगती है, जैसे कहीं किसी का भी पता नहीं चलता। और जब पुलिस काफ़ी छानबीन करने लगती है तो पुलिस के सामने यह केस जो है काफ़ी हल्का सा लगने लगता है, क्योंकि जो पुलिस ने जब कंकाल पाया था उसमें जो नीली साड़ी लिपटी हुई थी उसी साड़ी के एक पल्लू में एक टोंग बंधा हुआ था। उसी टोंग में जो है एक पर्ची था, उसी पर्ची में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पता लगता है यह नंबर तो हरिराम मीणा का है, सनाब रामलाल मीणा, जो वहाँ भरनी का रहने वाला है। तो पुलिस तुरंत ही उससे बात करती है, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी हरिराम की मीणा की आवाज़ तुरंत ही कुछ जानी पहचानी पुलिस को लगने लगी थी, क्योंकि पुलिस जो है उसकी आवाज़ों से अब भांप सी गई थी कि यह ज़रूर कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। तुरंत ही पुलिस जो होती है उसी समय उसका मोबाइल नंबर का पूरा कॉल डिटेल निकालती है, जिससे जब निकालती है पता चलता है हरिराम मीणा से लास्ट बात जो है उस समय महावीर मीणा से हुआ था। तुरंत ही पुलिस उसी समय अब जो होती है पुलिस जो होती है 13 फरवरी 2021 को वह जाते उसी समय हरिराम मीणा को अपने कस्टडी में लेती है। अब लेने आने के बाद जो है उसी समय धाड़ पुलिस थाने में ले आती है। अब ले आने के बाद जो है हरिराम मीणा से काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पुलिस उससे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो हरिराम मीणा जो है उसी समय पुलिस के सामने तोते की तरह वह जो है अपनी पूरी सच्चाई कबूलना शुरू कर देता है, जिससे वह सारी सच्चाई बताने से पहले तुरंत ही उसी समय महावीर मीणा का भी नाम ले लेता है। वह बताने लगता है कि वह साथ ही हमारे भी साथ था, क्योंकि यह जो कंकाल है यह कंकाल उसके ही प्रेमिका कमला मोग्या का है। पुलिस तुरंत जो होती है उसी समय वह जो है एक टीम होती है, उसी समय एक टीम जो होती है महावीर मीणा को भी अरेस्ट करने के लिए भेज देती है, जिससे पता चलता है महावीर मीणा जो होने वाला होता है डीकला का। पुलिस उसी समय डीकला में एक टीम भेजती है और वहाँ पर तुरंत ही महावीर को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसको जो है उसी समय जो है धाड़ के थाने में लाती है। अब महावीर मीणा
और जो यह होता है हरिराम मीणा, दोनों से पुलिस जो काफ़ी कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है, जिसके बाद अब वो पूरी सच्चाई पुलिस के सामने कबूल करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वह बताने लगते हैं आज से 10 साल पहले कमला मोग्या जो होती है या टोनक्या ज़िले के ही या टिकला निवासी होती है और इसके पिता का नाम होता है राजू मोग्या जो होती है उसकी एक बेटी भी होती है और उसी का नाम होता है कमला मोग्या जो होती है यह अपने घर में काफ़ी अच्छे खासे से रहती है। अब यह लड़की काफ़ी चंचल भी देखने में काफ़ी भी खूबसूरत थी, तो उसके जो पिता होते हैं उसके पढ़ाई में कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ते जिसकी वजह से वह उसकी पढ़ाई रुके। वह चाहे जैसा भी करके राजू मोग्या उसी समय कमला मोग्या की पूरी पढ़ाई करवा देते हैं, जिसकी वजह से अब यह लड़की जो होती है उस समय शादी के योग्य हो जाती है। अब इसकी वजह से इसके पिता जो कालूलाल मोग्या से करवा देते हैं, जिससे कालूलाल मोग्या से उसकी शादी हो जाती है। उसी समय कमला अपना जो है कालूलाल मोग्या के पास चली जाती है। कमला जो है देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, इसकी वजह से कालू उसको भी काफ़ी ज़्यादा मानता था। और कालू जो होता है वह काफ़ी मेहनती लड़का था, क्योंकि वह जो है किसान से जुड़ा परिवार था, लेकिन उसके पास खेत भी नहीं था कि उतनी जो अपनी मेहनत मजदूरी करके जो है इसीलिए अपने परिवार का भी गुजारा करता था। धीरे धीरे इनका वक्त बीतने लगता है, तो उसी बीच कमला जो होती है, कमला के 3 बच्चे भी होते हैं, जो इस समय एक बच्चे की उम्र होती है 7 साल और दूसरे बच्चे की उम्र होती है 5 साल और जो है तीसरे बच्चे की उम्र होती है 3 साल। यानी कि 3 बच्चों को लेकर जो है कमला अपना परिवार का पूरा ही खर्चा उस समय अपने पति के बलबूते पर चला रही होती है। धीरे धीरे इनका वक्त उस समय बीतने लगता है, लेकिन आज से 10 महीने पहले ही वह जो होता है उस समय कालूलाल मोग्या उसी समय जो है अपने ही गांव के टिकला के रहने वाले महावीर मीणा होते हैं। महावीर मीणा से जाकर जो है कालू उसी समय उनका खेत जो है बटई पर ले लेता है और उनका खेत जो होता है गांव से काफ़ी दूर होता है, काफ़ी ज़्यादा खेत भी होता है। बटई पर लिया हुआ खेत जो उसी समय जो कालूलाल होता है, कालूलाल उसी समय वह खेत में जाता है और वहाँ पर जाकर एक झोपड़ी बना लेता है। उसी झोपड़ी में अपनी पत्नी कमला और तीनों बच्चों को ले जाकर वहाँ जो है वह उसी समय खेत में अपना गुजारा करता है। धीरे धीरे उसका वक्त बीतने लगता है, तो उसी समय आज से ठीक 7 महीने पहले वह उसी खेत में जब कमला होती है तो उसका पति कालू होता है। कालू जो है खेत में काम करने के लिए जाता है, तो उसी कमला जो है अपने ही उस छप्पर में अकेली रहती है और उसी समय उस मकान में महावीर मीणा भी आ जाता है। महावीर मीणा उस समय कल्लू से मिलने के लिए आता है। वह जैसे उसी छप्पर में घुसता है तो वहाँ पर देखता है उस समय वह जो होती है कमला मोग्या भी उसी समय वह जो है बैठकर खाना बना रही होती है। और वह जैसे ही महावीर मीणा उस समय कमरे में घुसता है तो वह देखकर उसकी आंखें उसी समय फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस कमला की जो पल्लू होती है, पल्लू वह जो है उसके शरीर से निकल भी गई थी। अब इसकी वजह से जो कर उस समय महावीर की आंखें चौंधा से जाती है और उसी समय जो है वह तुरंत ही कमला से बोलने लगता है कि वह कालू गया कहाँ। तो वह बताने लगती है कि आप कौन हैं, तो वह बताने तुरंत लग जाते हैं कि हम जो है इसी खेत के मालिक महावीर हैं। और वह तुरंत ही कमला उनको जो है अपने चारपाई पर बैठा लेती है। बैठाने के बाद उनके लिए चाय बनाती है और उनसे जो है उसी समय कमला जो है महावीर से बातें करने शुरू कर देती है। जिसी वक्त बातें करने लगती है तो वह जो है अपने महावीर अपने ख्यालों में मन में काफ़ी ज़्यादा कल्पना करने लगता है। लेकिन जैसे कुछ समय बीतने के बाद तुरंत ही कालू आ जाता है। वह आ जाता देख कर तुरंत ही कालू जो है उस समय महावीर को उस समय कुछ बातें भी करता है। धीरे धीरे बातें करते करते उनका जो 1 घंटा वक्त बीत जाता है और महावीर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। लेकिन महावीर जब अपने घर पर आता तो वह उसी समय जो है कमला के ख्यालों में काफ़ी वक्त खोया रहता था और उसकी जो सुंदरता तो देखकर वह ज़्यादा उसी समय उसके ख्यालों में इस तरह खो गया था कि उसको पाने की भी सोच रखा था। और इसकी बहाने से वह जो है हर दूसरे दिन मिलने के लिए कमला से जाता और उसका जो बहाना बस होता हम कल्लू से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन कमला जो है उसके मन की भाप गई थी और इसकी वजह से अब जो होता है यह जो होता है महावीर उस समय तीनों बच्चों के लिए भी चॉकलेट ले जाने लगा, जिससे उनको चॉकलेट भी देता, उनको नमकीन भी पकड़ा देता, जिससे वह बच्चे खुश भी हो जाते हैं। धीरे धीरे कमला और उस समय महावीर की बातें भी शुरू हो जाती हैं। इनके बीच हंसी टिटोले भी शुरू हो गए थे। इनका हंसी टिटोले धीरे धीरे यह जो है प्रेम प्रसंग में बन गया और प्रेम प्रसंग इनका दोस्त चलकर यह जो है एक दिन ऐसे मोड़ पे आ गया, इनका दोनों का भी संबंध बनना उसी के ही छप्पर में शुरू हो गया। और कमला जो होती है, कमला जो है वह यह भी भूल गई थी कि हमारे भी 3 बच्चे हैं। लेकिन कमला को जो है उसका पति थका हारा आता, उसको जो है उसको रात में शारीरिक सुख नहीं भी पाता और इसकी वजह से कमला जो है उस समय
वह जो है वो महावीर का साथ पाकर उस समय काफ़ी खुश भी हो गई थी और धीरे दिन का ज़िंदगी बीतने लगता है। और इसी बीच जो है उसको जो है कालू को कभी इसकी बात की खबर भी नहीं लगती, क्योंकि वह सोचता रहता है कि मालिक जो है अपना खेत देखने के लिए आते हैं, तो इसकी वजह से वह अपनी पत्नी के ऊपर भी कोई शंका नहीं करता। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता, लेकिन महावीर जब भी आता तो वह कुछ वक्त बीतने के बाद जो है उसी समय जो है कालू वह जो है अपने मकान में रहता था, जिससे महावीर को उस समय काफ़ी खुन्नस आने लगता। वह सोचता कि जब अब हम भी आते हैं तो उसी समय कालू क्यों रहता है। तुरंत ही जाकर वह मौका निकाल कर कमला से बात करता है और कमला से बात करने के बाद बता देता है कि इसी बीच दोनों उसी समय आप फैसला भी ले लेते हैं। वह कहने लगते हैं कालू के रहते हमें मिलना काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है। तो वह जो होता महावीर उसी समय ठान लेता है कि चलो हम दिवाली में ही यहाँ के ही एक मकान ले रखे हैं और इसी कस्बे में चलकर हम तुमको रखेंगे, और जब तुम आराम से रहने लगेगी तो उसी समय हम तीनों बच्चों को भी स्वीकार कर लेंगे और तुमसे भी शादी कर लेंगे। और उस समय जो कमला होती है, कमला सुन के वह काफ़ी खुश हो जाती है और उसी समय महावीर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरे दिन जैसे ही रात का टाइम होता है तो उसी समय महावीर आता है। महावीर कमला को साथ लेकर वहाँ जो है दिवाली के ही एक किराए के मकान में चला जाता है। वहाँ को कमला को रख देता है और जब भी उसको मौका मिलता महावीर को वह ठिकला से अपने गांव चलकर वह जो है दिवाली में मिलने के लिए वह कमला से चला आता और उसके साथ ही 2 दिन भी गुजार लेता है। लेकिन 2 दिन बाद वह जो है अपने गांव ठेला भी महावीर चला जाता। धीरे धीरे उसका जो है आना जाना लगा रहता। इसी वक्त गुजरने भी लगता है और इनका जो है मिलना काफ़ी आसान हो गया था। लेकिन आज से ठीक 3 महीने पहले वह जो है उसी समय दिवाली से चलकर दूसरा वह उसी समय नेवाली में कमरा भी ले लेते हैं और वहाँ पर मकान के किराए पर भी लेते हैं, जिसके बाद अब जो है कमला वह जाकर उसी समय नेवाई में भी रहने लगती है। धीरे धीरे इनका वक्त जो है आना जाना मिलना अपना जो यहीं पर चलने लगता है। लेकिन ठीक आज से जो है ठीक 1 महीने पहले यानी कि जनवरी 2021 के पहले सप्ताह में वह जो है कमला समझ जाती है कि महावीर हमारा सिर्फ यूज कर रहा है और हमें से जो बात हुआ था यह बात हमसे झूठ बोल रखा है। इसकी वजह से अब कमला जो होती है महावीर के ऊपर शादी के लिए दबाव मानने लगती है, जिससे महावीर जब यह सुनता है तुरंत ही वह भन्ना सी जाता है। उसके पैरों के तले से भी ज़मीन से खिसक जाती है। वह सोचने लगता है या तो हमारे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि महावीर जो होता है महावीर के गाँव टिकला में जो है उस समय जो कमला जो भागी हुई थी तो वहाँ टिकला में पूरा गाँव में यह उस चीज़ का हल्ला हुआ था। कमला जो है किसी के साथ भाग गई है, लेकिन गांव में जो है उसका पति जो कालू होता है, कालू ने जाकर वह थाने में FIR भी दर्ज कराया था। लेकिन इसकी खबर जो है पुलिस को भी नहीं लगी थी, और लेकिन अगर इसकी भनक जो है पुलिस को लग जाएगी तो वह हम दोनों को पुलिस जो है छोड़ेगी नहीं। तो इसी चिंता को लेकर जो है उस समय महावीर काफ़ी सोच में पड़ जाता है। तुरंत ही वह जो है कमला को बोल देता है ठीक इसकी व्यवस्था हम कर लेंगे, और उसी समय महावीर काफ़ी घबरा से जाता है। तुरंत ही वह अपने चचेरे भाई हरिराम मीणा से बात करता है। बात करने के बाद 12 जनवरी 2021 को शाम को उसी वक्त जो होता है और उसी से हरिराम जाता है। हरिराम जो जाकर उस समय महावीर मीणा के साथ मिल जाता है। महावीर मीणा तुरंत ही अपने भाई चचेरे भाई को लेकर वह जो है दिवाली के ही इलाके में वह जो जहाँ पर वह कमला रहती है उसी कमरे में पहुँचते हैं। वह रात पूरा बिताते हैं। रात बिताने के बाद कमला से बातें करते हैं। वह कहते हैं हम जो है अब तुमको ले जाकर अपने ही गांव रखेंगे और तुमसे ही वहीं शादी कर लेंगे, जिससे सुनने के बाद कमला काफ़ी खुश हो जाती है। अपने तीनों बच्चों को लेकर जो होती है वह तुरंत ही सुबह के टाइम महावीर के साथ जो है वह ढिकला के लिए निकल जाती है। वह निकलती है तो ज़रूर रास्ते में उसी समय बारमाड़ा घुमाते घुमाते वह जो है बड़ौली के जंगल में पहुंच जाते हैं। बड़ौली के जंगल में पहुंचने के बाद वह महावीर और हरिराम मीणा दोनों बैठकर उसी समय एक नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वह दोनों शराब पीते हैं और काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेते हैं। पीने के बाद तुरंत ही वह उसी समय जब कमला हो गया उसी समय पेड़ के नीचे बैठी होती है और जाकर वहीं पर दोनों मिलकर उसका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद उसी समय जो होता है वह समय गोकुल जाट के खेत में वह उसके बॉडी को उसी समय फेंक के चले जाते हैं। और वह जो नीली साड़ी पहनी होती है उसी नीली साड़ी में वह जो है पर्ची लपेटी रहती है, क्योंकि उसी पर्ची में जो है उस समय महावीर मीणा का मोबाइल नंबर होता है, जिससे महावीर मीणा से जब बात करना होता था तो वह उसी समय वह पर्ची निकाल कर वह उससे बात भी कर लेती थी। लेकिन पुलिस के हाथों वह पर्ची लग गई, जिसकी वजह से यह दोनों पकड़े भी गए हैं। दोस्तों इसके बाद जब पुलिस होती है, जब इनकी मुझे सारी सच्चाई सुनती है, पुलिस जो होती है उसी समय जो है उसके घर वाले यानी कि कालू राम को यह खबर दे देती है, जिससे कालू राम उसी समय जब यह खबर सुनता है तुरंत ही वो भागा वह आता है। वह जितने भी श्रृंगार के सामान मिले, जितनी भी साड़ी मिले थे, सबका वह पहचान कालू राम कर देता है। जिसके बाद डीएनए टेस्ट भी उसी समय कालू राम के बॉडी से मिलाया जाता है, जिससे डीएनए टेस्ट भी मैच हो जाता है। इसके बाद पुलिस के सामने यह साबित हो जाता है कि यह जो कंकाल मिला हुआ था यह कंकाल उस कमला मोग्या का है। तो पुलिस तुरंत ही उसी समय इन दोनों हरिराम मीणा और यह जो होता है महावीर मीणा
दोनों को पुलिस उसी समय यानी कि 22 फरवरी 2021 को वहाँ जो है इन दोनों को ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।